जो प्लांट्स हैं जो लगे होते हैं उनको फील करो, उनकी लीव्स को टच करो, उनको फील करो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ग्रीन घास अगर है आपके पास आसपास पार्क में, तो आप उस पर चलना शुरू करो, बहुत रिलैक्स आप फील करोगे। उससे क्या होता है कि आपके जो थॉट्स बहुत ज़्यादा रन करते हैं वो स्थिर हो जाएंगे। कुछ हमारा पास्ट लाइफ का ट्रॉमा होता है। अब वो ट्रॉमा क्या है? देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग शादी के पहले या शादी के बाद बहुत सारे वो अफेयर्स होते हैं। सबके नहीं होते, कुछ ही लोगों के, जिनके कर्म जैसे होंगे वैसे उनका लाइफ होगा, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग चलती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। बस काम करने का तरीका सबका एक होता है कि आपको चलना इनर वर्क के रास्ते पर ही है और हाथ पकड़ना है डिवाइन का, डीएम का नहीं पकड़ना है, ना डीएम के बारे में सोचना है। तो कुछ लोगों के जो हैं पास्ट के लवर्स होते हैं जो कि इस जन्म में आपको मिलते हैं, थोड़ा सा उनके साथ जो भी आपका हो जाता होगा, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने भी आपको चीट किया होता है, या आपने उन्हें छोड़ा होता है, या वो ही आपको छोड़ देते, तो उसका भी आपके पास एक ट्रॉमा हो जाता है। आप हर चीज़ को काम करने से डरते हो, आप में फियर होता है कि मैं ये काम करने जाऊंगी, होगा या नहीं होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि पहले से ही आपको इतना घर वालों ने जज कर लिया होता है कि आप अपने आप को काबिल ही नहीं समझते। आपके घर वाले इतना आपके दिमाग में भर चुके होते हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हारी सोच ऐसी है। तो मैं क्या, मेरे अंदर था ना कि मैं लोगों से बातें करना बहुत कम कर दिया, क्योंकि शायद जब मैं बोलूँगी तो शायद उनको ना समझ में आए। और मैं पूरी सच बोलती हूँ, मुझे अपने पे प्राउड है कि मैं जो भी बोलती हूँ सच ही मेरे मुंह से निकलेगा। झूठ 1% मैं कभी निकालती नहीं हूँ, सपने में भी मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तो इतनी सच्ची हूँ कि मुझे आज पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। मैंने आज के आज ही 2 दिन के अंदर में सबको बता दिया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। हस्बैंड तक को भी बता दिया मैंने कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, मेरा हस्बैंड मेरा ट्विन है। सोचो मैंने कैसे कैसे फिर उसे झेल करके उस चीज़ों को शांत किया है। घर वाले मुझसे गुस्सा हो गए थे, मेरे मम्मी पापा, सास ससुर मेरे साथ नहीं रहते, वो गांव में रहते हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंची, बच गई मैं। फिर मैंने उस चीज़ों को सेटल करना शुरू कर दिया कि अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं झेलती रहूँगी तो मैं इनर वर्क नहीं कर पाऊँगी, और जब इनर वर्क नहीं करूँगी तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं इनर वर्क ना कर रही होती तो आज मैं आपके सामने ऐसे बैठ के बात भी ना कर रही होती। इनर वर्क में इतनी पावर है, जो आप जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, आपका फेस बहुत ही डल हो जाता है। ऐसा डल हो जाता है, क्या मैं बताऊं कैसा डल हो जाता है। बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, मरने जैसी हालत होती है वो। तो उन चीज़ों से आप तभी निकलोगे जब आप इनर वर्क करोगे, और इनर वर्क किए बगैर आपका पार्टनर नहीं आएगा। अगर आपने बीच में इनर वर्क करते करते आपका पार्टनर आ गया और आप डिसबैलेंस हो गए, आपका पार्टनर फिर से भाग जाएगा। अगर आपकी शादी भी हो गई आपके डीएम के साथ, फिर से सेपरेशन आएगा, डाइवोर्स होगा, बहुत कुछ हो जाता है। बहुत ये इतनी नाजुक सी जर्नी है, आपकी एक गलती फिर से आपका पूरा इनर वर्क चौपट कर देगी। इस जर्नी में फूक फूक के कदम रखने होते हैं। अगर आप कहीं कुछ गलती कर रहे हो तो उस गलतियों से सीखो। आप देखो कि सामने वाला आपको क्या दिखा रहा है। आपका डीएम भी आपको मिरर करता है। ये समाज में जितने लोग आपसे जुड़े वो सभी आपको मिरर करते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, ये आपका शेडो वर्क है। आप किसी बात से किसी के ट्रिगर हो रहे हो, वो आपका शेडो वर्क है। आपके इनर चाइल्ड मीन्स आपका जो अंदर का बच्चा है, जो आपकी सोल है, प्यारी सी खूबसूरत सी सोल। सारी सोल खूबसूरत है, हमारे मम्मी पापा की भी सोल खूबसूरत है, सभी के सोल बहुत प्यारे हैं। सब अपनी अपने काम कर रहे हैं और किसी को यहाँ ब्लेम नहीं करना है। वो आए हमें लेसन देने,
कि मम्मी पापा अगर कुछ दिखा रहे हैं, सास ससुर, हस्बैंड, बच्चे, जिनका जो भी कंडीशन है, फ्रेंड्स या कलीग्स, बॉस, ये लोग जो भी हैं, हमें एक आईना दिखाते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं कि हम सीखें। अगर वो हमें कहीं कुछ बता रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ है ऐसा जो मुझे सीखना है। और जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं। और जब तक आप सीखोगे नहीं, वो चीज़ें आपके साथ बार बार होंगी। वही है आपका शैडो, कि आपने लेसन नहीं लिया, आपने कुछ सीखा नहीं, आपने उसे फील करके रिलीज़ नहीं किया, फिर से वही चीज़ें आपके साथ होंगी ही होंगी। तो जो आपका इनर चाइल्ड है वो बहुत सैड है, बहुत सैड है आपका इनर चाइल्ड आपकी हरकतों से। वो सोल तो मासूम है, वो सोल तो इतनी प्योर है कि हमने उसे गंदा कर रखा है। हमने अपनी इनर चाइल्ड को कभी प्यार ही नहीं दिया। कभी हमने अपनी सोल के साथ बैठ कर के 2 मिनट बात नहीं किया, उसे 2 पल की प्यार, 2 पल की खुशी नहीं दी। क्योंकि एक फेमिनाइन जो है वो दूसरों के बारे में सोचती है ज़्यादा, और जब डीएम आ जाता है उसकी लाइफ में, तब तो पूछो मत, कीड़े की तरह तो डीएफ रेंगती है उसके आगे पीछे। और डीएम बिल्कुल भाव नहीं देता, बिल्कुल भाव नहीं देता वो। तो एक डीएफ जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा करके हर किसी के आगे रहती है, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कहीं वो मुझसे बुरा ना मान जाए, कहीं मम्मी पापा ना गुस्सा हो जाए, कहीं सास ससुर रिश्तेदार ना गुस्सा हो जाए, कहीं हस्बैंड ना गुस्सा हो जाए। होने दो ना, अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, वो खुद को देख लेंगे, समझ लेंगे। आपको सिर्फ ये करना है, जो आप हो आप उसे मुंह पे दिखाओ। आप जो फील कर रहे हो अंदर से, उसी फीलिंग्स को आप बाहर भी रखो। मुखौटे अब जितने आपने पहन रखे हैं उनको हटा दो। आपको जो पसंद है कहो पसंद है, जो आपको नहीं पसंद है नहीं पसंद है। जो आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। अपनी एक बाउंड्री को सेट करो, क्योंकि इस जर्नी में बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी चीज़ों को लोग रिस्पेक्ट करना शुरू करें। एक डीएफ अपनी रिस्पेक्ट हर जगह गिरा कर रहती है, और डीएम के सामने तो पूरी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। आप से तुम पे आते, तुम से तू पे चला जाता है। ये जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, जो मेरे से रेजोनेट कर रही होंगी, ये उनको ज़्यादा पता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी लगेगा कि नहीं, आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को, और खुद को हील करो, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। अगर आपको डर लगता है, किसी चीज़ का भी डर हो सकता है, आप उसे कहो हाँ मुझे डर लगता है। ये मत कहो नहीं मुझे डर नहीं लगता। आप अपनी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, आपको भागना नहीं है अपनी किसी भी सिचुएशन से। डर है, गुस्सा है, एक्सेप्ट करो। हाँ मुझे गुस्सा आता है, मैं भी बहुत बड़ी गुस्सैल हूँ, बहुत गुस्सा है मुझ में, पर इनर वर्क करते करते, मेरा हील करते करते ये सब अब बहुत कम हो गया। बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुआ है अभी भी। मैंने बाउंड्री भी सेट कर रखी है लोगों के लिए। तो आप इस चीज़ को 21 दिनों तक करो, 21 दिनों तक अपने शैडो वर्क पे काम करो। आपको जितने भी शैडो साइड हैं, गुस्से का, फियर का, क्या बोलते हैं उसे, गुस्से का, फियर का, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है। मैं एक सेकेंड, मैं लिखती हूँ, मैं हर चीज़ों को लिख करके ही रखती हूँ, क्योंकि एंगर इशू, स्टबर्न नेचर, आपका ईगो तो सबसे बड़ा आपका शैडो वर्क होता है। ईगो ही आपको आगे नहीं बढ़ने देता, ईगो ही आपको आपके डीएम से दूर रखता है, ईगो ही आपके डीएम से सेपरेशन को
लंबा कर देता है। जब आप खुद को हील करोगे तो उस साइड से डीएम की हीलिंग ऑटोमेटिक होती है। आपकी जो पास्ट लाइफ के लवर रहे हैं उनकी भी हीलिंग करो, कर्मा की हीलिंग करो। ये सारी चीज़ें आपकी जो है शैडो है। आपने डीएनए, जो आप अपने पेरेंट्स का डीएनए आप कैरी करते हो, जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है डीएनए इस लाइफ तक में, उन सारे डीएनए पे वर्क करो। जो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम है उनसे आप बाहर निकलो। तो इन सारी चीज़ों को जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आप हील हो रहे हो। आप शैडो वर्क में लेट गो करो। आप चीज़ों को लेट गो नहीं करते हो, आप चीज़ों को पकड़ के बैठते हो। मैं भी पकड़ के बैठती थी। तो ऐसा नहीं मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, मैं भी वही, मैं ऐसी हूँ जो हूँ उसी पे मैं अपना वीडियो बता रही हूँ। आपको हर चीज़ से अटैचमेंट है। आप किसी चीज़ से अटैचमेंट इस जर्नी में नहीं रख सकते। आप जितना अटैच होगे डिवाइन वहीं से आपको ठोकर मारेगा कि अब आपका टाइम हो चुका है, वहाँ से निकलो। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। आप इमोशनल बहुत हो, ये भी आपका शैडो ही है। आपको इमोशनल ज़्यादा यहाँ बन के नहीं रहना है। एक डीएफ जो है बहुत इमोशनल होती है, बहुत केयरिंग होती है, वो भी दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं होती। ये आपका शैडो वर्क है। आप पहले खुद पे काम करो। सबसे पहले शैडो वर्क में ये ध्यान रखो कि आपको किसी को जज नहीं करना, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। क्योंकि आप जज कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, तो आप हील करो खुद को। आप में कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। अपनी कमियों को ढूंढो, उन्हें एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझ में कमियां हैं और मैं इन कमियों पर काम करके खुद को हील करूँगी। तभी आपका डीएम भी हील होगा। अब शैडो वर्क में क्या ध्यान रखना है? कोई भी ट्रिगर करे, आपको एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है, कंट्रोल करना है खुद को। एक्शन रिएक्शन आपको नहीं खेलना है वहाँ पर। और अब आपको मैं बताती हूँ शैडो वर्क के क्या बेनिफिट है, फ़ायदे। आपको खुद में गर्व फील होना शुरू हो जाएगा। आप प्राउड करोगे कि मैं क्या से क्या हो गई। आप दूसरों से कैसे व्यवहार करना है ये जान जाओगे। अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा को भी अच्छे से निकाल पाओगे, समझ पाओगे। आपको जो भी ज़रूरत है वो भी पूरी होगी। फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे वो डीएफ का हो चाहे वो डीएम का हो। फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। मैं इन सभी चीज़ों पे एक एक करके वीडियोस लाऊंगी और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। आप अपने भी एक्सपीरियंस बता सकते हो। आप ट्विन फ्लेम हो, आप खुल कर सामने आओ। डरने की बात नहीं है यहाँ पर। आप डरोगे शैडो वर्क, तुरंत आप जिस चीज़ से भाग रहे हो समझ जाओ वो मेरा शैडो है, अब इसी पे मुझे वर्क करना है। तो आप अपना इनर वर्क करो। ऑल द बेस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो आधे घंटे में आपसे बात करूँगी, 30 मिनट्स। लेकिन उसके चार्जेस हैं 777 ओनली, 777 रुपये। इतने मैंने अपने चार्जेस रखे हुए हैं कि आपकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस है। आगे जा कर के जब आप भी हील होगे तो ये आपका भी सोल पर्पस बन सकता है, दूसरों को गाइड करना। और मैं चाहती हूँ आप सभी को मैं जितना भी अच्छे से गाइड कर सकूँ मैं करूँ, और आप हील हो और आगे बढ़ो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। सबसे पहले तो डिवाइन को ही पाना है, खुद को पाना है बस। उसके बाद डीएम अपने आप आएंगे। डीएम को लेट गो करिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। आप अच्छे से रहो, इनर वर्क करो।